हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये मेरा सिमराना ग्राम सभा, जो कि ये आधा गांव आपको दिखाई दे रहा होगा। बीच में एक रास्ता है। और मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये जो गांव है जीएस में खलिहान में बसा हुआ है। और पिछले 3 4 5 महीनों से यहाँ पे कोई, जो कि इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है कौन व्यक्ति है वो, यहाँ पे रहने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ़ आईजीआर डाल रहा है, ऑनलाइन कंप्लेन कर रहा है। उसके विषय में मैं कुछ अपनी बातचीत रखना चाहता हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं शाम का 6 बज चुका है, मैं अपने छत पे हूँ। देखिए ये मेरी वाइफ, अपने छत पे घूमते टहलते इस समय सोचा कि हमने एक वीडियो में डाल दूँ। आप लोग कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। देखिए मैं आपको अपना गांव दिखाना चाहता हूं। ये छोटा सा गांव जो नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके पास से एक रास्ता है। ये खंभा जो दिखाई दे रहा है, इस खंभे के पास से एक रास्ता है। उस रास्ते के इस पार लगभग 25 से 30 घर के आसपास यहाँ पे घर बसे हुए हैं और सबका पक्का मकान है। और ये आज से नहीं बसे हुए हैं, ये सन 79-80 से पहले से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं। और जो भी यहाँ पे मकानें बनाई गई हैं, ये मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही अधिक से अधिक इसमें मकान बनाए गए हैं। जो भी इसमें मकान आपको दिखाई देंगे, ज़्यादातर आवासीय ही मकान इसमें आपको मिलेंगे। और किसी व्यक्ति द्वारा, जो कि इस बार आईजीआरएस हुआ है, उसका नाम राम आश्रय मुकुल चंद करके है, जो कि व्यक्ति यहाँ का नहीं है। मैंने उससे बातचीत भी किया। वो खलिहान के ऊपर बने हुए घरों के ऊपर आईजीआरएस बार बार डाल रहा है। इस बार उस व्यक्ति की पहचान हुई, नंबर भी मिला था। तो हमने बात करने की कोशिश की। पहले तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसके बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो बात की हमने। तो उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि वो खलिहान के ऊपर आईजीआरएस कर रहा है या फिर किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आईजीआरएस कर रहा है। मैं आपको ये गांव दिखा रहा हूँ। देखिए लगभग 25 से 30 घर हैं और यहाँ पे लगभग उस 25-30 घरों में 60-70 फैमिलियाँ रहती हैं। यानी कि सिमराना का आप देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, लगभग सिमराना का आप मान के चलिए कि 60% हिस्सा इस गांव का, जो एक छोटा सा गांव सिमराना आपको दिखाई दे रहा है, इस गांव का 60% हिस्सा इस क्षेत्र में बसा हुआ है। तो इस पे बार बार कंप्लेन किया जा रहा है। जो रामाश्रय मुकुल चंद नाम के व्यक्ति की जो पहचान हुई है, उस व्यक्ति से मैंने बातचीत करने की कोशिश की तो ये पता चला कि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो आईजीआरएस किसके ऊपर डाल रहा है, किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर या फिर ग्राम सभा के खलिहान के ऊपर। उसको यही नहीं पता है। हमने बात की, वो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, वो गोरखपुर का व्यक्ति है। और बात करने से ये पता चला है कि उस व्यक्ति ने डाला नहीं है आईजीआरएस, उस व्यक्ति द्वारा डलवाया जा रहा है। तो उससे बात करने के बाद मैंने उसको बुलाया है इस ग्राम सभा में, जो कि बातचीत करके उसका हल निकालेंगे हम लोग कि क्यों आप बार बार आईजीआरएस इस ग्राम सभा के ऊपर डाल रहे हैं। हालांकि आप इस खलिहान को जड़वा नहीं सकते, क्योंकि एक नियम भी है आर्टिकल 67 के थ्रू राजस्व विभाग का। और जितने लोगों की जानकारी होगी, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, उस नियम को जानते होंगे कि 12 नवंबर 2012 से नवंबर 2012 के पहले के जो मकान बने हैं, उसको आप किसी भी हालत में हटा नहीं सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि इस खलिहान में जितने लोग बसे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, इसमें से कई लोगों के पास तो थोड़ी सी भी फूटी कौड़ी ज़मीन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग किसी दबंग प्रकार के व्यक्ति हैं। आप देखिए गांव में लगभग सभी गरीब तबके के लोग हैं, जो आवास मिला है उसी द्वारा घर बनाया गया है। मैं अपने छत से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये घर, जितने भी मकान बने, ये सब नए मकान बने हैं, कुछ पुराने हैं, उसी में कुछ जोड़ के कुछ पैसे लोग लगवा के बनाए गए हैं। ये देखिए ये आपको जो रूम दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग 2005-06 का आवास आया था, उसमें बनाया गया। सामने भी आपको जो 2-3 मकान दिखाई दे रहे हैं, लगभग 2005 से पहले का आवास आया था, उसके द्वारा बनाया गया है। ये हमारा मकान भी जो बना है, ये भी 2005 में आवास आया था, शायद उर्रा में जब ये ग्राम सभा था तब का ही बनाया गया। उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे। हम लोग का जो जन्म हुआ है, हमारी उम्र लगभग 30 साल हो चुकी है, हम लोग यहीं पे पैदा हुए। इससे पहले पिताजी लोग हम लोग को बताते थे कि सन 79-80 से पहले से जब वो लोग आए, तब से यहाँ पे वो लोग रह रहे हैं।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो रामाश्रय मुकुल चंद थे, उनको यही नहीं पता है कि वो IGRS किए क्यों हैं। वो अपनी कहानी बता रहे हैं, नैनीहा का कोई मैटर था, उसमें अपनी कहानी बता रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपका मैटर जो नैनीहा का है, आप पहले नैनीहा में रहते थे, कुछ ज़मीनी विवाद है उनका, तो आप नैनीहा में किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आप IGRS कीजिए या फिर जो भी आपको करना है वो कीजिए। आप सिमराना में इस बसे हुए गरीब लोगों के ऊपर क्यों कर रहे हैं IGRS? क्योंकि बार बार IGRS हो रहा है तो ऊपर के आला अधिकारी भी लोग बार बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि आखिर ये कौन व्यक्ति है, क्या क्यों क्या ज़रूरत पड़ी है इसको आप लोग संभालें। क्योंकि जैसे ऐसा कई बार सुनने में आया कि बुलडोज़र चल जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना तमाम चीज़ें। लेकिन आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट ने बुलडोज़र पर रोक लगा दी है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा है कि किसी भी गरीब का आशियाना नहीं उजड़ेगा। तो यहाँ पे जितने लोग भी हैं सारे उसी टाइप के लोग हैं, किसी का कहीं घर नहीं, दूसरा घर नहीं बना हुआ है। और जब दूसरा घर नहीं बना हुआ है तो ये दबंग टाइप के कैसे हो गए? फिलहाल हम IGRS तो नहीं पढ़ पाए कि इसमें क्या क्या लिखा था, मौके पे हम थे नहीं। लेकिन मैं उस व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि रामाश्रय मुकुल चंद वो डाल नहीं रहे हैं, उनको डलवाया जा रहा है और विशेषकर इसी गांव का ही कोई व्यक्ति है वो डलवा रहा है। तो मैं उस व्यक्ति से भी कहना चाहूँगा कि आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि इस तरीके से आप ना कीजिए। आपकी किसी से विशेष दुश्मनी है या किसी से विशेष हिस्सा लेना है ज़मीन में या कुछ भी करना है तो प्लीज़ आप उसको बैठ के गाँव में आइए, इस ग्राम सभा के प्रधान के सामने आइए, बैठ करके उसका निस्तारण कीजिए आप। और हम लोग भी रहेंगे वहाँ पे, क्योंकि गरीब को आप अगर उजाड़ोगे, फ़िलहाल तो उजड़ेगा तो नहीं, लेकिन आप बार बार परेशान कर रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति इस गांव का ही है, चाहे एक व्यक्ति हो, 2 व्यक्ति हो, 3 व्यक्ति हो, सबको पता है इस गांव में कौन IGRS करवा रहा है। लगभग सब में मैं नाम नहीं शो करना चाहूँगा, लेकिन सबको पता है वो इसी गाँव का बंदा है और किसी तीसरे का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ। तो मैं यही कहना चाहूँगा उस व्यक्ति से कि आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए। आपका किसी से विशेष दुश्मनी है, विशेष उससे कोई मुद्दा है तो आप आइए ग्राम सभा में, यहाँ पे प्रधान जी भी रहेंगे, सबके समक्ष आपकी बातचीत होगी, जिससे भी आपका लेना हिस्सा वगैरह और जो भी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ आइए यहाँ पे, इस बात को रखिए और हम लोग भी वहाँ पे रहेंगे और उस चीज़ का निस्तारण किया जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा कि IGRS बार बार ना कीजिए, क्योंकि आप कर कुछ नहीं पाएंगे। मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि नियम ऐसे ऐसे आ चुके हैं, मैंने कुछ नियमों की जानकारी भी ली है, आप कर नहीं पाएंगे। बस यही है कि थोड़ा सा परेशान करेंगे आप लोगों को। यहाँ पे गांव के लोग हैं जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो वो डरा लेंगे, आप डरा धमका लेंगे। लेकिन जो भी बातें आपकी है प्लीज़ आप आइए, अपनी बातों को रखिए यहाँ ग्राम सभा में आने के बाद, उसके बाद में उस बातों का निस्तारण किया जाएगा। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और प्लीज़ जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं कहना चाहूँगा सिमराना के जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने लोग इस कल्याण में बसे हुए हैं उन लोगों को भी, और जितने लोग इस गांव में बसे हुए हैं उन लोगों को भी, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि ये वीडियो जागरूकता के लिए और भी जगह फैले और उस इंसान तक भी फैले, पहुँच जाए मेरा वीडियो जिस इंसान ने ये किया है, जो बार बार IGRS डाल रहा है। बस इसी बातों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।